Hey lovely people, I'm Nidhi Tiwari. Welcomes you all in our channel. Hope you guys are doing great. Do like and subscribe my channel so that you will get automatic update about my videos. आज की जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट हेयर. यस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगी, वो टूल्स बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ हेयर स्टाइलिंग के लिए. एंड ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे अपने बालों का ये लाइक हीटिंग इन सब के बाद किस तरीके से अपने बालों का ध्यान करती हूँ, कैसे हेयर ऑयलिंग करती हूँ, कैसे हेयर को लाइक अच्छे से बांधती हूँ, कैसे सब कुछ करती हूँ. तो आज मैं आप लोगों को तीन अपने हेयर टूल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कि तीनों ही डिफरेंट टाइप के हैं. मैंने दो रिसेंटली परचेस करे थे तो मुझे ऐसा लगा था कि यार दीज आर अंडर 1000 ये अंडर 1000 हैं एंड आई कैन लेट यू नो अबाउट दीज टूल्स एंड ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब कुछ. तो सबसे पहले इस सीरीज़ में मैं बताऊंगी आपको इस हेयर टूल के बारे में जो कि कर्लर है एंड ये वीवी कर्ल्स देता है, ये बड़े बड़े कर्ल्स देता है बालों को. दिस इज़ गुड फॉर लॉन्ग हेयर. जिनके लंबे बाल हैं उनके लिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादा बड़े कर्ल्स देता है तो उसके लिए ज़्यादा लंबे बालों की रिक्वायरमेंट रहती है. एंड ये हेयर टूल मैंने ऑफलाइन परचेस किया था तो मैं इस पर्टिकुलर हेयर टूल का आई सर्च, अगर मुझे पर्टिकुलर इस हेयर टूल का कहीं ऑनलाइन मिलता है सो आई विल गिव लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने तीनों प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं एंड इफ़ यू प्रिफर यू कैन बाय देम. ये टॉलन ब्रांड का है एंड मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया था. टू बी वेरी फ्रैंक मुझे बहुत अच्छी परचेजिंग लगी है क्योंकि इट्स बीन 3 to 4 years आई एम यूजिंग दिस एंड इतना रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली हेयर टूल्स है, इतना ज़्यादा आप कंटिन्यूस इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं हम. एंड स्पेशली अब तो कोविड है, लॉकडाउन है, घर में रहना है. बट मुझे फिर भी वीडियो पर्पज़ के लिए मैंने सोचा कि लेट मी यूज़ देम. तो मैं आपका इसको कुछ बेनिफिट बताती हूँ. ये जो हेयर टूल है उसमें इस तरीके से स्टैंड है जो कि बहुत ही अच्छा है. वो काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है इस रॉड को ताकि ये फ्लोर पे ना लगे एंड इसकी वजह से कोई भी डैमेज ना हो. जब ये हीट हो गया हो, यूज़ करने के बाद हीट रहता है तो उसको रखने के लिए. एंड इसमें इंडिकेटर है, एज यू कैन सी यहाँ पे हाई लो मीडियम इंडिकेटर है एंड ये रॉड है जो 360 डिग्री रोटेट करती है. सो दिस गिव ये एक अच्छा सपोर्ट देता है ताकि क्या है कि जो वायर है वो मेस्ड अप नहीं होता और प्रॉपरली सेपरेट रहता है. इसका टेम्परेचर जो पावर है वो भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हीट अप भी नहीं होता है. हाई लो मीडियम है तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. सो आई रियली फाइंड दिस गुड एंड ये मुझे समथिंग 1400 to 1600 का पड़ा था शायद, मुझे एग्जैक्टली इसकी अमाउंट पता नहीं है बट 2000 के अंडर का था ये शायद. सो जितने का भी था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्टिल 3 to 4 years इट्स वर्किंग गुड एंड अभी भी नया जैसा ही लगता है ये. तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टूल की जो कि मैंने कुछ 2-3 महीने पहले परचेस किया था एंड वो टूल है ये. दिस इज़ चॉपस्टिक कर्लर. चॉपस्टिक कर्लर मेनली मैगी कर्ल्स देता है. सो मुझे मैगी हेयर बहुत अच्छे लगते हैं एंड दो आई हैव स्ट्रेट हेयर तो मुझे कर्ल्स ज़्यादा ही पसंद आते हैं, इसलिए मुझे ये परचेस करना था. बट आई वॉज लाइक मैंने ये कर्लर परचेस करने के बाद ये चीज़ फील किया था कि इतना रेगुलर बेसिस पे कर्लिंग नहीं होती है तो मैं ज़्यादा अमाउंट पे नहीं जाना चाहती थी. आई वॉज लाइक कि मुझे 1000 के अंडर का कोई कर्लर चाहिए, चॉपस्टिक कर्लर चाहिए एंड डिसेंट हो जो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाए क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे कर्लिंग तो करनी है नहीं. सो मेरे को ये मिला एंड ये अगारो ब्रांड का है. दिस कॉस्ट मी अराउंड समथिंग 700. ये मुझे 700 का पड़ा था. अभी भी ये ये समथिंग 5095 का इसकी एक्चुअल रेट है एंड 56% में अभी भी नायका में ये ऑफ चल रहा है. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. इसमें भी लाइक आप देख सकते हैं इंडिकेटर है, इसमें सीधा ऑन ऑफ इंडिकेटर है. देयर इज़ नथिंग लाइक हाई लो मीडियम इंडिकेटर एंड इसका कोड भी 360 डिग्री रोटेट करता है. दिस हैव दिस एंड इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी.
बाकी मैं दिस इज़ वेरी लाइट वेट, ये इतना हैवी नहीं है, दिस इज़ ट्रैवल फ्रेंडली, इतनी ज़्यादा स्पेस भी आपकी कैरी नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही हल्का फुल्का सा है। सो यू कैन गो विद इट, किसी भी ट्रैवल पर्पज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है अपने बालों को कर्ल करने के लिए। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्लग ऑन करके इसके स्विच को ऑन करना है एंड कुछ सेकंड के लिए रुकना है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, अब बालों के पार्टीशन बना के उस रॉड पे अपने बालों को रोल करना है। मैं ज़्यादा देर तक बालों को रुका नहीं रही हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा हीट से डर लगता है। सो यू कैन टेक लेट स्टे फॉर वाइल एंड थोड़ा सा हीट होने दें एंड उसके बाद बालों को खोल लें। सो स्लोली कर्ल्स क्रिएट होंगे। जितने आप छोटे छोटे पार्टीशन रखें उतने ज़्यादा मैगी कर्ल्स होंगे। अब बात करते हैं तीसरे इक्विपमेंट की, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है क्योंकि मेरा तो फेवरेट है। मैं यही चीज़ सबसे ज़्यादा करती हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटनर। मैंने आज पहली बार इस स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग करी है। सो यू कैन सी लाइक इसकी मुझे ऐसा लगता है एज अ स्ट्रेटनर वाइज दिस इज़ गुड। दिस इज़ फ्रॉम सिस्का ब्रांड एंड यू कैन सी पिंक कलर है, गर्लिश उसमें है। दो आई एम नॉट दैट फैन ऑफ पिंक कलर की, मुझे हर चीज़ पिंक में ही चाहिए, बट ये मिल रहा था एंड मुझे अच्छा लगा, सो मैंने ख़रीद लिया। सबसे पहले इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। इसमें एक लॉक है, ये आप लॉक देख सकते हैं। आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड इसको बंद करने के लिए इसको जस्ट पीछे करना है, बट ये प्रॉपर्ली बंद नहीं होता क्योंकि स्टिल देखिए तो मुझे अभी तक नहीं पता इसके कोई ये कोई डिफेक्ट है या फिर इससे कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बिकॉज़ मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया और ये अभी तक इसके बॉक्स में ही था सिस्का के। सो आगे धीरे धीरे पता चलेगा। एंड इसका जो दिस हैव इंडिकेटर इनसाइड, इसके अंदर इंडिकेटर है ऑन ऑफ के। इसमें भी हाई लो मीडियम का इंडिकेटर नहीं है, जस्ट ऑन एंड ऑफ है। एंड इसका जो हीटिंग पावर है वो थोड़ी कम है, दैट इज़ ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं देता है, जो मुझे कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट देना भी हमारे बालों के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरा है। कभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एकदम से हीट हो जाए और जल जाए बाल, तो उससे बेहतर है कि लेस हीट में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम के साथ स्ट्रेटिंग कर लें, क्योंकि जिससे जैसे इसका टेम्परेचर कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसके साथ स्ट्रेटिंग करने में, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं और सॉफ्ट है एंड नेचुरली स्ट्रेट ही हैं, ज़्यादा वेव या कर्ल नहीं है मेरे बालों में। तो मुझे ही एक्चुअली मेरे पास एक और स्ट्रेटनर है दैट इज़ फ्रॉम फिलिप्स ब्रांड एंड वो स्ट्रेटनर पिछले 10-11 महीने से मेरे पास नहीं है। तो मुझे वीडियो शूट करने के लिए इन सब के लिए स्ट्रेटनर की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट इन हेयर स्टाइलिंग। मुझे हेयर स्टाइल करना नहीं आता है, मैं हेयर स्टाइल नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे उसके लिए बेस्ट लगता है स्ट्रेट कर लो एंड बेस्ट है, सेट हो जाते हैं बाल। तो अब मेरे पास स्ट्रेटर ही नहीं था, सो दैट वाज समवेयर एक मुझे लग रहा था कि मुझे दूसरा स्ट्रेटनर ले लेना चाहिए। तो अगेन मेरा इशू ये था कि मुझे ज़्यादा कॉस्टिंग का नहीं लेना बिकॉज आई हैव फिलिप्स का बहुत अच्छा स्ट्रेटनर मेरे पास है। तो मुझे सिस्का का ये मिला एंड दिस ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 700 to 800 का है ये। एंड अच्छा है, सिस्का इज़ नोन ब्रांड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ब्रांड ही है। तो आई थॉट कि लेट्स बाय इट इंस्टीड ऑफ बाइंग सम अदर लोकल ब्रांड्स। तो दिस इज़ गुड। एंड मेरे को फ़िलिप्स वाले स्ट्रेटनर में अराउंड 5 to 10 मिनट्स में मैं स्ट्रेट कर लेती थी, बट वो दिन भर स्ट्रेट नहीं रहते थे क्योंकि 5 to 10 मिनट्स में इतना हीट अप नहीं होता था। मैंने एक बार सलून में स्ट्रेटनिंग कराई है तो दे टुक अराउंड 30 to 40 मिनट्स फॉर माई हेयर। मेरे बालों में स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने इतना लंबा टाइम लिया विच स्टे लॉन्ग।
मैंने नेक्स्ट डे भी हेयर वॉश नहीं किया था तब तक भी वो स्टे किया था उन्होंने। सो इट्स मीन कि अगर हम बहुत अच्छे से टाइम लेके अपने बालों को स्ट्रेट करें तो बाल अच्छे से स्ट्रेट जब तक वॉश नहीं करेंगे तब तक रहते हैं। एंड मैं नॉर्मली करती हूँ तो 5 to 10 या 15 मिनट्स में थोड़ी देर में स्वेटिंग होती है, बैक टू नॉर्मल वापस से वेव आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी हीटिंग कम है, बट अगर आप ज़्यादा टाइम लेके अच्छे से इसको अपने स्ट्रेट करेंगे सो दिस इज़ गुड। बट ये जिनके बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो वो सोच सकते हैं, वो अगर उनको कम बजट में चाहिए तो वो इसके साथ जा सकते हैं। बट अगर दे वांट कि नहीं हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो हमें बहुत क्विक रिजल्ट दे, तो वो सोच सकते हैं इसके बारे में। आई नॉट सजेस्ट यू कि नहीं आप पक्के से जाइए, क्योंकि मेरे बालों में ही इसने 15 मिनट्स लगाया और उसमें भी कहीं ना कहीं आई एम नॉट दैट डैम सेटिस्फाइड। तो मुझे लगता है कि जिनके बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं, बहुत कर्ली हैं, तो उनके बालों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इसके जो प्लीट्स हैं ये भी बहुत पतले हैं उनके लिए। मुझे लगता है कि जिनके हैवी बाल होते हैं उनको थोड़ी मोटे प्लीट्स वाले स्ट्रेटनर यूज़ करने चाहिए। एंड बट आई जिनके बाल मेरे जैसे हैं उनको तो आई सजेस्टेड टू गो फॉर इट। अगर आपका बजट कम है तो, या आपकी मेरी जैसे सिचुएशन है कि किसी रीज़न से आप परचेस कर रहे हैं, सो मैं बोलूँगी कि यू कैन गो विद इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडे रिव्यू। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्ट्रेटनिंग और कलर इन सब की ज़रूरत लड़कियों को पड़ती ही रहती है आजकल के टाइम में। किसी भी फेस्टिव या वेडिंग पर्पस के लिए या किसी भी तरीके से। तो बट इतना हीट अपने बालों को देना ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं कहीं ना कहीं। सो इस चीज़ को, अपने बालों को इस चीज़ से डैमेज ना हो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ माय प्रोसेस टू सेव माय हेयर फ्रॉम द डैमेज ऑफ दीज हेयर टूल। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो बालों को कॉम्ब करना होता है हेयर ऑयलिंग से पहले, ताकि बाल सुलझ जाए एंड बाल उलझे नहीं रहें। और यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। एंड मैं यहाँ कैस्टर ऑयल भी ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर रही हूँ। उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, आप कोकोनट जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, इस तरीके उसकी थिकनेस ऐसी हो जो ईज़िली आपके बालों पे स्प्रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। तो थिकनेस पे बिल्कुल ध्यान देना है, वरना ज़्यादा थिकनेस होगी तो हेयर वॉश होने में दिक्कत होगी, ऑयल को निकलने में दिक्कत होगी। एंड मेन थिंग ये है कि कैस्टर ऑयल लगाने के बाद नेक्स्ट डे हेयर वॉश प्रॉपरली करना है, क्योंकि थोड़ा थिक होता है कैस्टर ऑयल, इसलिए उसको हटाने के लिए अच्छे से हमें हेयर वॉश करना पड़ता है। यहाँ पे मैं प्रॉपरली अच्छे से मसाज कर रही हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है स्कैल्प की मसाज करना। स्कैल्प की आप मसाज करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप पूरे बालों पे ऑयल स्प्रेड हो जाएगा। एंड देन कॉम्ब करना है बाल बनाने के लिए। सो उसके बाद इस तरीके से मैं बालों को टाई करके रखती हूँ, ताकि प्रॉपरली जो ऑयल है वो पूरे बालों पे स्प्रेड हो जाए एंड ज़्यादा डस्ट भी बालों में ना रहे, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली बाल लेके अगर घूमेंगे तो ऑब्वियसली ऑयल रहता है, तो उसमें डस्ट स्टिक होने का डर रहता है एंड उससे भी बाल डैमेज होते हैं। मेक श्योर कि जब आप ऑयल लगा के रखें तो बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन रहता है, इतना डस्ट रहती है, तो वो बालों में चिपक सकती है, स्कैल्प पे चिपक सकती है। एंड जिसकी वजह से अगर आप प्रॉपरली वॉश नहीं करें तो स्कैल्प में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ एंड अपने बालों को बांधती हूँ, सेट करके रखती हूँ। एज मैं हेयर स्पा भी जिस दिन हेयर ऑयलिंग करती हूँ उसके नेक्स्ट डे आई यूज़ टू डू हेयर स्पा। आई फॉरगॉट टू शूट अबाउट इट, सो आई थॉट लेट्स मेंशन
अबाउट दिस। तो आप भी हेयर स्पा कर सकते हैं, होममेड हेयर स्पा ले सकते हैं, किसी भी ब्रांडेड अच्छे ब्रांड का हेयर स्पा ले सकते हैं। एंड अगर आपको होममेड हेयर स्पा चाहिए, सो आई गिव द लिंक ऑफ माई हेयर केयर वीडियो, जो आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने होममेड हेयर स्पा बताया हुआ है, विच इज़ रियली वेरी गुड एंड बजट फ्रेंडली है और बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट है उसका। सो आई थिंक मेरी आज की वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। डू टेल मी आप कौन से हेयर स्ट्रेटनर या हेयर कर्लर या चॉपस्टिक कर्लर यूज़ करते हैं, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो आगे इस वीडियो को देखेंगे उनको कहीं ना कहीं और हेल्प मिले और उनके लिए ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा बढ़ें। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें एंड मास्क एंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। एंड येस, मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, आज मैंने जो मेकअप किया है दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई न्यू परचेज मेकअप प्रोडक्ट्स। मैंने रिसेंटली न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करे एंड विच आर फ्रॉम वेरी गुड ब्रांड। तो आई एम लाइकिंग माई सेल्फ। तो जैसे कि मैंने बताया हमेशा कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न मेकअप। तो मैं जल्द ही आपको अपने उन मेकअप प्रोडक्ट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड। उन ब्रांड के हिसाब से मैं उन मेकअप प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो जो उन मेकअप प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं, वो जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो एंड वेट करें मेरी वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।